अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू विजन नॉलेज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज के लेसन नंबर 22 और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट ग्रुप और साथ में सिंबल्स। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, क्विक पार्ट्स और इसके साथ साथ सिग्नेचर लाइन कैसे देते हैं और ऑब्जेक्ट, और हम इसमें इक्वेशन और सिंबल भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेक्स्ट बॉक्स देखेंगे। टेक्स्ट बॉक्स अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी एरिया पे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो हम ड्रा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स हमें मिल रहे हैं। इन टेक्स्ट बॉक्स को हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमें चाहिए सिंपल उस पर हमें क्लिक करना है। इसके अलावा अगर हमें सिंपल ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करने के लिए भी हम यहाँ क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स अपनी मर्जी से बना सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बनाए या कोई शेप बनाए, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। वर्ड के अंदर अगर आप शेप इंसर्ट करोगे तो फिर भी आप उसको टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों एक जैसे हैं। और इसके लिए शेप फॉर्मेट जैसे ही ओपन होता है तो इसको मुकम्मल समझने के लिए आप जाए इसी प्लेलिस्ट के अंदर शेप्स वाला जो लेसन है वो कंप्लीट देके, उसमें आपके लिए ये टेक्स्ट बॉक्स कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, जाके ज़रूर देख ले। अब बात करते हैं क्विक पार्ट्स की। हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी फील्ड पहले से फिल करना है, उसके बाद वो जल्दी से वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो हम बार बार यूज करते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये पैराग्राफ मैं हर जगह यूज करता हूँ, तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्विक पार्ट्स पे हमें जाना है और यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट पे जाने के बाद सेव सिलेक्शन करना है। जैसे हम ये सेव करेंगे, सिंपल ऑटो टेक्स्ट के अंदर सेव करना है, इसको ओके करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब जिस जगह पे हमें ये चाहिए उस जगह पे हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिलहाल मैं न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ कंट्रोल एन से। जैसे ही मैंने न्यू डॉक्यूमेंट लिया, अब वो पैराग्राफ मुझे यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ पे क्विक पार्ट्स पे और ऑटोफिल पे जाने के बाद ये यहाँ पे सेव है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मुकम्मल यहाँ पे आ जाएगा। और अगर इसको मैन्युअली हम लिखते तो बहुत टाइम ज़ाया होता। और आप सोच रहे होंगे ये काम हम कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट से हम कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट से हम उस वक्त तक कर सकते हैं जब तक हमने अपना कंप्यूटर बंद नहीं किया है, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे हमेशा के लिए सेव होता है, जब भी आप चाहो इस पैराग्राफ को आप पेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ फील्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हम इनको एक बार फिल करते हैं तो फिर उनको कभी हमें वर्ड के अंदर फिल करना नहीं होता। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे जाएंगे, यहाँ पे देखे जैसे हमें ऑथर नेम लिखना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये जो यूज़र है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। इसके अलावा यहाँ पे एक और फील्ड हमें चाहिए, जैसे मैंने यहाँ क्विक पार्ट्स पे क्लिक किया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे और यहाँ से कंपनी, सो यहाँ पे मैंने कंपनी नेम लिख लिया। अब कंपनी नेम मुझे यहाँ पे चाहिए तो यहाँ मैंने कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पे जैसे ही कंपनी पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे फिर से कंपनी का नाम नहीं लिखना है। इसी तरह अगर कंपनी एड्रेस एक दफ़ा लिखेंगे तो उसके बाद हमें उसके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए ये क्विक पार्ट्स यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट से भी हम सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं। वही काम हम टेक्स्ट बॉक्स से भी कर सकते थे और वही काम हम शेप से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वर्ड आर्ट भी यूज़ होता है तो वर्ड आर्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें एक स्टाइल सिलेक्ट करना है अपने टेक्स्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने ये स्टाइल ले लिया। अब यहाँ मुझे कुछ लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा विजन एकेडमी। इसी तरह इसके फॉर्मेट पे अगर हम जाए तो यहाँ पे शेप फॉर्मेट हमें मिल रहा है। तो मतलब ये काम हम टेक्स्ट बॉक्स से भी हम कर सकते थे और शेप से भी हम कर सकते थे, तो इनमें फ़र्क नहीं हुआ। फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ इसके सेटिंग्स के, इसमें और शेप्स में क्यों फ़र्क नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप जाए तो फिल कर सकते हो, इसका जो है वो शेप फिल होगा। अगर इसका शेप चेंज करना है तो आप यहाँ पे शेप चेंज भी कर सकते हो। शेप आउटलाइन देना है तो यहाँ पे आप शेप आउटलाइन दे सकते हो, और इफ़ेक्ट देना है तो यहाँ पे शेप को इफ़ेक्ट भी दे सकते हो। फिलहाल हमें शेप के लिए कोई इफ़ेक्ट नहीं चाहिए तो यहाँ पे नो आउटलाइन करूँगा इसको, ताकि इसका आउटलाइन हमें नज़र ना आए। अब इस टेक्स्ट पे हमें कोई स्टाइल लगाना है, जैसे यहाँ से हमें इसका कलर चेंज करना है तो हम कलर चेंज कर सकते हैं। कलर के अलावा यहाँ पे आउटलाइन इसको लगाना है तो हम आउटलाइन इस पे लगा सकते हैं।
और अगर स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे इस पे स्टाइल भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये, तो इससे शेडो अप्लाई होता है। इसी तरह अगर हम रिफ्लेक्शन पे जाए तो यहाँ से हम रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। ग्लो की बात करें तो यहाँ से हम अपने मर्जी से ग्लो भी दे सकते हैं। अगर इस पे हम कोई 3D स्टाइल लगाना चाहे तो यहाँ से हम 3D स्टाइल भी लगा सकते हैं इस पे। जैसे मैंने यहाँ पे ये स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका साइज थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे मैंने ये फॉन्ट साइज ज़्यादा कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट 3D बन चुका है। अब इसका स्टाइल अगर हमें चेंज करना है तो सिंपल हम यहाँ पे कोई और स्टाइल भी इस पे लगा सकते हैं। यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर ले, 3D रोटेशन भी हम इस पे लगा सकते हैं। 3D रोटेशन के बाद इस पे हम ट्रांसफॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमें इस स्टाइल में ये चाहिए तो इसी स्टाइल में हम इसको लिख सकते हैं, या किसी और में चाहिए जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से कोई भी स्टाइल हम अपने मर्जी से यहाँ से सिलेक्ट कर टेक्स्ट को लिख सकते हैं। यहाँ पे जूम आउट करता हूँ ताकि हमें ये नजर आ जाए। तो इसके लिए भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर शेप वाला जो लेसन है वो लाजमी एक दफ़ा देखें ताकि ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो। अब बात करते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, यहाँ पे अक्सर आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इस पैराग्राफ में इंसर्शन पॉइंट रखना है, उसके बाद जाना है ड्रॉप कैप पे, और यहाँ पे ड्रॉप कैप के लिए हमें 2 स्टाइल मिल जाते हैं। तो ये दोनों में से हम एक उठा सकते हैं। ड्रॉप कैप को आप अक्सर न्यूज़पेपर्स में देखे होंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 10 लाइन तक रख सकते हैं और मिनिमम 3 लाइन तक रख सकते हैं। इसके अलावा इसका साइज ज़्यादा करना है तो सिंपल इसको हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए हम जाएंगे ड्रॉप कैप पे और यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शंस पे वही ऑप्शंस आते हैं। इसके अलावा लाइन टू ड्रॉप, कितने लाइंस पे आ जाए, यहाँ पे हम लाइन नंबर देंगे। जैसे हमें यहाँ पे 10 नंबर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। फासला देना है तो फासला देने के लिए यहाँ पे हम कितने डिग्री फासला देना है, तो जैसे मुझे 4 डिग्री चाहिए तो ये मैंने 4 लिखा और 10 लाइन पे हमें चाहिए, ओके किया। तो देखिए ये यहाँ पे काफ़ी फासला आ गया इस पे। इसके अलावा अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहो, आप यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हो, मतलब 10 से ज़्यादा लाइन पे भी आप रख सकते हो, लेकिन इसका जो लुक है वो बहुत ख़राब नज़र आ जाएगा। अब बात करते हैं सिग्नेचर लाइन की। सिग्नेचर लाइन हमें कभी कभी ज़रूरत होती है अपने लेटर्स में। लेटर्स के एंड पे हमें सिग्नेचर लाइन ड्रॉ करना है। सिग्नेचर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम जाएंगे सिग्नेचर लाइन पे और यहाँ से सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिसका सिग्नेचर चाहिए हमें उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे सरलाल मोहम्मद मैं लिख रहा हूँ, वो एज अ मैनेजर है, डायरेक्टर है, जो भी है, यहाँ पे उसका डिजिग्नेशन हमें लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको असिस्टेंट, मैंने असिस्टेंट दे दिया। अब यहाँ पे हमें उसका ईमेल एड्रेस लिखना है, तो यहाँ पे सिंपल उसका ईमेल एड्रेस भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद ओके करें। तो यहाँ इस जगह पे जगह कम था तो इसलिए ये नेक्स्ट पेज पे चला गया, तो इसलिए इस मार्जिन को हम सेट करते हैं ताकि ये यहाँ पे फिक्स हो जाए। तो इस तरह यहाँ पे सिग्नेचर लाइन ड्रॉ होता है। अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी एरिया पे हमें डेट एंड टाइम इंसर्ट करना हो तो सिंपल हम यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, और डेट एंड टाइम किसी भी फॉर्मेट में हमें इंसर्ट करना हो तो हम डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट पे हम जाते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट पे आएंगे तो यहाँ पे ये हमें ले जाता है दूसरे सॉफ्टवेयर्स पे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे ड्राइंग करना है, तो ड्राइंग करने के लिए बिटमैप इमेज पे हम डबल क्लिक करेंगे। इससे जो है डायरेक्ट पेंट ओपन हो जाएगा और पेंट में हम जो भी ड्राइंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली वर्ड के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये मैंने कुछ ड्रॉ कर लिया और उसके बाद मैंने इसको कलर फिल किया। यहाँ से ये कलर फिल करने के बाद एक कलर यहाँ बैक पे भी मैं लगाना चाहता हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद जैसे ही मैं इसको यहाँ से पेंट को बंद करूँगा तो ये डायरेक्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा इस फाइल के साथ हमें कोई और फाइल भी अटैच करना है, मतलब इसके साथ इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हम जहां कर्सर रखेंगे वहां से इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट के इस साइड पे जाएंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें जाना है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे। इस पे हम जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो फाइल चाहिए उसको हम ओपन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये रिजल्ट कार्ड सिलेक्ट कर लिया, तो रिजल्ट कार्ड सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा तो ये रिजल्ट कार्ड यहाँ इसके साथ इंसर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इक्वेशन की। अब यहाँ पे इक्वेशंस अगर हमें चाहिए तो हम इक्वेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। कोई भी फॉर्मेट हमें चाहिए उसको हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद उसको सिंपल एडिट करना है, तो हम एडिट करने के लिए
जैसे यहाँ पे इसको एडिट करना है तो इस पर मैंने क्लिक कर लिया, इसको चेंज करना है तो मैंने चेंज कर लिया, या इसकी जगह कुछ लिखना है तो हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए, जो भी आपको चाहिए उस एरिया पे आप लगा सकते हो। जैसे इसको हमें चेंज करना है, चेंज करने के लिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके एच लिखा तो ये चेंज हो गया। इसी तरह इसको भी हमें चेंज करना है। यहाँ पे और भी इक्वेशंस आपको मिल जाते हैं, जो भी आपको चाहिए वो आप आसानी से यहाँ से उठा सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट में ड्रॉ कर सकते हो। अब बात करते हैं सैम्बल्स की। अगर आपको कोई सैम्बल चाहिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो यहाँ से आप सैम्बल्स भी उठा सकते हो, कोई भी सैम्बल आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये सैम्बल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसको अगर आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद अगर इसका कलर चेंज करना है, सिंपल जिस तरह आप फॉन्ट कलर चेंज करते थे इसी तरह ये भी चेंज हो जाएगा। होम टैब पे जाना है और यहाँ से कलर चेंज करना है, ये कलर चेंज हो गया। और भी सैम्बल्स चाहिए तो आप सिंपल इंसर्ट पे क्लिक करें और यहाँ सैम्बल्स पे जाए और यहाँ मोर सैम्बल्स। अब यहाँ पे ये सारे स्टाइल्स मौजूद है, आप कोई भी सैम्बल यहाँ पे ड्रॉ करना चाहो तो आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये वाले सैम्बल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये सैम्बल्स अगर आपको चाहिए तो आप इनको भी आप अपने डॉक्यूमेंट में ड्रॉ कर सकते हो। जहाँ आपका कर्सर होगा वहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।